हेलो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th अकाउंट्स का सब्जेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, और हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। आज बिल्कुल बेस करेंगे, थेरिटिकल पोर्शन ज़्यादा है। वैसे ही इस सब्जेक्ट को लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल बहुत है इसमें मैथ्स ज़्यादा होती है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैथ्स इसमें कम होती है, इसमें कंसेप्ट जो रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसमें समझना नया तरीका है, चीज़ें वही पुरानी हैं जो हम समझते आए हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के थ्रू लिंक करते चलेंगे अपने, और कंसेप्ट इसमें नए होंगे, और जो इसमें चीज़ें हैं उसको लिंक करते चलेंगे हम पुराने वाले कंसेप्ट से। ठीक है, आप समझना इसको। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पुराना थोड़ा सा, इसको हम रब करें पहले, ये लो। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन। क्या हम पढ़ रहे हैं पहले? अकाउंटिंग, सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी होता है, बट टॉपिक का नाम क्या? अकाउंटिंग। समझना इस बात को। क्या कहता है ये? देखो, हमारे सबके पास फ़ोन होगा। फ़ोन में ना दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो रिमाइंडर का और एक नोट्स का। रिमाइंडर एंड नोट्स लमसम सेम होता है। क्या कहना चाह रहे इस बात को समझना। हमने दिन में कितने काम करने हैं हम भूल ना जाएं, इसलिए रिमाइंडर रखते हैं हम। नोट्स में जो हमारी दिन ब दिन हम ट्रांजैक्शंस करते जाते हैं, ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस शब्द में कहते हैं वैसे, बट कोई बात नहीं, मतलब डे टू डे हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं नोट्स में, मान लो। ठीक है, वैसे ही बिजनेस भी करता है। बिजनेस क्या बोलता है, मेरी बात सुनना। बिजनेस दिन में कई एक्टिविटीज़ करता है। सर हम तो करते हैं, बिजनेस कैसे करता है? हम तो जाते हैं, स्कूल भी आते भी हैं, और ऐसे करके कई एक्टिविटीज़ करते हैं। खाना भी खाते हैं, टीवी भी देखते हैं, फ़ोन भी चलाते हैं। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस में क्या करते हैं? पहले परचेज करते हैं रॉ मटेरियल या फिर सीधा गुड्स, दूसरा उसको बेचते हैं। ये नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है, बट ये बेसिक एक्टिविटीज़ ही होती हैं। अच्छा, फिर कुछ किसी को माल हम कैश पे सेल कर देते हैं, किसी को क्रेडिट सेल करते हैं। वैसे ही साइमल्टेनियसली क्या करते हैं हम? परचेज भी क्या करते हैं, मतलब कैश में करते हैं, और वो भी करते हैं हम क्या, क्रेडिट परचेज भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब कई सारी एक्टिविटीज़ होगी ना दिन ब दिन में। ठीक है, किसी को वेजेस देनी है, सैलरी देनी है, तो ये कई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं हम। इसको रिकॉर्ड करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? अकाउंटिंग करनी पड़ती है। समझो इस बात को। एक बात बताओ, हम ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? हम ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? पहली बात, कभी कभी हम सेफ्टी मेजर से भी करते हैं। जैसे हमने किसी को क्रेडिट सेल किया, समझना इस बात को। क्या किया हमने? क्रेडिट सेल किया, है ना, ₹10,000 का। अच्छा, अब हमने रिकॉर्ड तो नहीं किया, आप कह रहे हो, ठीक है जी। तो हमारे को कल को इसके रुपए कितने लेने पड़ेंगे माल के बदले में? 10,000। ये आया 4-5 दिन बाद, कहता भैया मैं तो 8,000 पे दूंगा। मैंने कहा 8,000 क्यों? 10,000 की तो बात हुई थी। कहता प्रूफ दिखा, प्रूफ दिखा। तो मैंने कहा यार मैंने तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया, बट तेरे को पता ही है। कहता ना, मेरे पास तो 10,000 नहीं है, 8,000 ही दूंगा, और इसके बाद कभी नहीं दूंगा ये वाला, इस माल के पैसे। तो मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा? चुप हो जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, सेफ्टी मेजर से भी रखते हैं। दूसरा, समझना इस बात को। दूसरा समझो। अच्छा, हम क्या करते हैं, मतलब ये हम रोज की बात कर रहे हैं। साल के बाद हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ना, ये भी पता लग सकता है इन रिकॉर्ड से। क्या पता लग सकता है? फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस कितना जा रही है फर्म, जैसे अब ये बता देगा सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद, फर्म का एक्सपेंस कितना था, साइमल्टेनियसली इनकम कितनी थी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आया था, प्रॉफिट या लॉस कितना था फर्म का, ये बता देगा। अच्छा, ये टर्म सबको पता, एक्सपेंस खर्चा, इनकम जितना आया, 10 रुपये आया, 8 रुपये खर्चा हो तो 2 रुपये प्रॉफिट लॉस हो गया। अच्छा जी, अब कुछ टर्म्स नहीं है, इसको समझना। हम अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं, हम अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं, क्या करने के लिए? ये देखने के लिए कि भाई फर्म को समझो, फर्म की असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, एंड कैपिटल कितनी है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों में से कोई शब्द आपको समझ नहीं आया होगा, समझ आना भी नहीं चाहिए क्योंकि भी समझाया नहीं गया ना। अपने जो प्रिजम्पशंस बना के बैठे उन पर नहीं चलेगा काम। ये बताता हूँ आपको, ये समझ में आ गया। 10 रुपये क्या हुआ, मान लो खर्चा हो गया, 12 रुपये उसकी इनकम आ गई और 2 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट कमा लिया। साइमल्टेनियसली 8 रुपये ये था, 6 रुपये ये है, तो 2 रुपये क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है जी। अब एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल कंसेप्ट समझना। पहले हम बात करें अकाउंटिंग में करते क्या है, ये बताता हूँ। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये तो मेरे कंसेप्ट में आ गया। अच्छा जी, अब समझना। अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, इसमें क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग transactions in books of entry। बस एक बार लिख लो, कुछ नहीं है इसमें। अकाउंटिंग में करते क्या हम, जो भी ट्रांजैक्शंस, उसको एंट्री बोल देते हैं यहाँ पे, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हमारी बिजनेस की, उसको एक किताब में रिकॉर्ड कर लेते हैं, डायरी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस डायरी को वैसे बता देता हूँ मैं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है, उसको बोलते हैं जर्नल। एक प्रोसेस जिसमें कि जो अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हुई है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस हुई, जैसे परचेज, सेल, कैश परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, कितना डिस्काउंट रिसीव किया पेमेंट करते टाइम, कितना डिस्काउंट अलाउ किया पेमेंट रिसीव करते टाइम, जो भी था, ये सारी दिन ब दिन की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। उसको रिकॉर्ड करने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग करते क्यों है जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वैसे आपको मैं इसके 1000 ऑब्जेक्टिव्स बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बुक में देख लेना, लिखे भी होंगे और करेंगे भी इसको अपने। बट मेनली इसके 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या करने के, अकाउंटिंग करने के। एक तो इस डेफिनेशन में छुपा हुआ है, क्या करते हैं, रिकॉर्ड करना है किसको, ट्रांजैक्शंस को। अच्छा, मतलब टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई है ना, उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब इसमें तो ऐसा करते हैं हम, इसमें आती किस डेट को हुई, क्या एंट्री हुई, अच्छा कितने अमाउंट से हुई, वो उसका अकाउंट कौन से पेज नंबर पे उसको बोलते हैं, LF, ये LF वाला बताएंगे बाद में आपको, इतना समझो। सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं डेट बाय डेट, जो 1 को वो पहले आएगी, 2 को बाद में आएगी, 3 को उसके बाद आएगी, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं उसको हम। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी कहीं भी एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, दूसरा, अब दूसरे वाला लर्न नहीं करना, इसमें से निकालो। ये क्यों कर रहे हैं रिकॉर्ड भैया हम, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ताकि साल के अंत में टोटल क्या लिखा था, एक्सपेंस और इनकम को मिला, जोड़ भाग करके, जोड़ घटा के हम ये देख पाए प्रॉफिट में है हमारी फर्म या लॉस में है। अच्छा, तो मतलब टू असर्टेन, यानी कि अभी थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, असर्टेन मीन्स होता है चेक करना। क्या चेक करना, फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब प्रॉफिट या लॉस ऑफ फर्म। अच्छा जी, यस सर, ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव है। कोई तुमसे पूछे अकाउंटिंग क्यों करते हैं, पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना पड़ता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, इसलिए। दूसरा, जो हमने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, उसके बेस पे हम ये चेक कर पाएंगे कि हमारे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मेन ये 2 ही है, वैसे बहुत है। अब पता क्या है, इससे जो प्रॉफिट निकलता है ना, इनकम टैक्स बोलता है कि वही करो। इंश्योरेंस में करना है, कोई वो करना है, बैंक से लोन लेना है, तो बैंक से लोन लेना, तो इसी प्रॉफिट को वो मानता है भाई, इसी प्रॉफिट को कहते हैं कि यार देखो हम बैंक के पास गए लोन लेने, तो हमने कहा मुझे लोन चाहिए, बैंक कहता है क्या बिजनेस है आपका, मैंने कहा मेरा बिजनेस है लेट से
स्पोर्ट्स का बिजनेस है, मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाता हूँ मैं। अच्छा, तो कहेंगे पिछले साल का टर्नओवर दिखाना, मतलब कहता है पिछले साल की इनकम आपकी 1 लाख, 1 लाख छोटी रकम है, 1 करोड़, और आपको एक्सपेंस हुआ था 70 लाख, 30 लाख का प्रॉफिट हुआ और आपको लोन चाहिए 5 लाख का, तो ये देख के देगी। तो वो कैसे पता कि 5 लाख 30 लाख का प्रॉफिट हुआ? 1 करोड़ 70 लाख माइनस किया ना, 1 करोड़ में से 70 लाख, देखो 1 करोड़ की इनकम होगी मान लो, हाँ 1 करोड़ की इनकम होगी, 70 लाख आपका एक्सपेंस हो गया था, 30 लाख आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये देख के हमने कहा लोन चाहिए मुझे 70 लाख का, कहता नहीं मिलेगा। हमने कहा लोन चाहिए 4 लाख का, कहता ले लो। इसके बेस पे प्रॉफिट देगी। ये कैसे पता लगेगा? जब हम अकाउंटिंग बनाएंगे, अकाउंटिंग में जर्नल में जब रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में क्या एंट्रियाँ, इस बात को मोटा मोटा समझो आप। ठीक है, ये दो अपने क्या हो गए ऑब्जेक्टिव्स हो गए अकाउंटिंग के। एक तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, दूसरा पहला तो ये था सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना मैं किसको? बिजनेस ट्रांजेक्शंस को। ठीक है जी, मान गए। दूसरा है कि उसके बेस पे मैं किसके बेस पे? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के बेस पे प्रॉफिट्स और लॉसेस निकालने हैं जो भी हमारे किस में हुए, बिजनेस में हुए ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, बाकी और भी है, धीरे धीरे करेंगे। अच्छा, अब पीछे टर्म्स रह गई थी 3, क्या क्या? एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल। अब सुनना, मेरे बिजनेस को मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा। मैंने कहा यार चले काम करते हैं, हम फर्नीचर का बिजनेस खोलते हैं, फर्नीचर सेल किया करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा आसपास जो फर्नीचर का बिजनेस कर रहे थे, मैंने एक एवरेज लगाया कि फर्नीचर के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे लेट से दुकान मिला के और फर्नीचर इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, हमारे को माल ला के रखना ही पड़ेगा, ये सब मिला के मुझे चाहिए होगा कितना? 50 लाख रुपए। ₹50 लाख चाहिए होगा। अच्छा, कितना चाहिए होगा? 50 लाख। ये क्या है जी? रिक्वायर्ड है कितना? हाँ, पैसा रिक्वायर्ड कितना है? 50 लाख। अच्छा, मैंने कहा 50 लाख चाहिए। मैंने कहा जेब में चेक करूँ, जेब में तो नहीं होगा, मतलब आसपास जो मेरे घर, आसपास नहीं मतलब मेरे घर में गया मैंने कहा देखो मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। कहता मेरे अकाउंट में पड़ा है जी, बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए। कितना पड़ा है? 30 लाख रुपए पड़ा है। ये है मेरे ओन्स मनी, मेरी खुद का पैसा पड़ा है 30 लाख रुपए। खुद का पैसा कितना पड़ा है? 30 लाख रुपए। अब 20 लाख कहाँ से लाऊं? 20 लाख मैंने उधार ले लिया अपने दोस्त से। क्या ले लिया? 20 लाख उधार ले लिया। अच्छा जी, अच्छा ये क्या करा हमने? बोरो कर लिया। समझना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। 50 लाख रुपए चाहिए था बिजनेस चलाने के लिए, 30 लाख मेरे खुद का पैसा था, 20 लाख जो है मैंने बोरो कर लिया अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से या फिर बैंक से। ठीक है, ठीक है, ये 3 यही हैं। आपको बताता हूँ कैसे। कितना पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए? 50 लाख। ये असेट होगी 50 लाख की। ₹50 लाख की क्या हो गया? सेट। ये लो जी। अब मेरा खुद का पैसा कितना लगा हुआ है? 30 लाख। 30 लाख मैं कहूँगा मेरी कैपिटल है। अच्छा, 20 लाख मैंने बोरो किया, बोरो को बोलूँगा लाइबिलिटी है। ये देखो, समझ पा रहे हो? 50 लाख चाहिए था। बिजनेस के पास मैं गया, मैंने कहा बिजनेस तेरे को ओपन करना है, सिंपल सी बात समझो, तेरे को चलाना है मुझे, मतलब तो तेरा वाला बिजनेस करना है मुझे। फर्नीचर बोलता, फर्नीचर का बिजनेस कहता कर लो भाई, मुझे कर लो इंस्टॉल। मैंने कहा खर्चा कितना है? कहता 50 लाख रुपए दोगे बिजनेस कहता है मेरे को तो मैं चलूँगा। समझ नहीं आ रही, बिजनेस कैसे बोल सकता है? अकाउंट्स मानता है, ये बताऊँगा तुम्हें, एक बार ये समझो। बिजनेस को चलाने के लिए 50 लाख रुपए लगे, जिसमें से 30 लाख तो मेरे खुद के थे, 20 लाख मेरे दोस्त से लिए हुए थे उधार मैंने। जो मेरे खुद की अमाउंट लगी हुई है बिजनेस में, मतलब इसको बोलते हैं ओनर्स। बिजनेस का जो ओनर या फिर मालिक है, उसकी मनी जो
इन्वेस्टेड है ना बिजनेस में, उसको बोलते हैं क्या है, कैपिटल लगी हुई है भाई उसकी। अच्छा जी, अब ये क्या है, 20 लाख उधार लिया मैंने। ये किसकी है, आउटसाइडर्स मनी। आउटसाइडर मतलब मनी इन्होंने दे दी बट हमारे नहीं है, यहाँ पे लोन पे ब्याज ले लेंगे ये। अच्छा, ये बाहर के लोगों की बनी मनी है, और ये खुद के जो ओनर था उसके पास कितना पैसा पड़ा था वो उसकी मनी है, कैपिटल। असेट्स, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस। अच्छा, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड थी स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को 50 लाख, उसको बोल दिया सेट्स। उसमें से ओनर की मनी कितनी इन्वेस्ट है बिजनेस में, 30 लाख, उसको बोल दिया कैपिटल। अब बची हुई जो है हमने कहाँ से लिया होगा, उधार लिया होगा, आउटसाइडर मनी, वो कितनी होगी, 20 लाख लाइबिलिटीज। ठीक है, ये एक नया कंसेप्ट है। अच्छा, एक बात बताओ, ये 50 लाख और ये 20 लाख 30 लाख है, ये इनका दोनों का जो एडिशन है ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, ऐसा कैसे सोचता है, ये हमेशा इक्वल आएगा? ये बताओ, ए अगर मैं ऐसे लिखूं, एसेट्स को मान लूँ ए, लाइबिलिटीज को मान लूँ एल, कैपिटल को मान लूँ सी। सुनो, अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो बाई चांस मुझे लग रहा है कि इक्वल आ गया टोटल, 50 लाख 20 लाख प्लस 30 लाख। क्या ये हमेशा इक्वल ही आएगा क्या कि ए इक्वल्स टू एल प्लस सी, क्या ये हमेशा ही होगा? सोचो कैसे ये यार, आप ऐसे को समझ रहे हो, इक्वल एल प्लस सी। ए मतलब क्या है, बिजनेस चलाने के लिए टोटल पैसा मुझे चाहिए 5 लाख रुपए। अच्छा जी, 4 लाख मेरा खुद का है कैपिटल, 1 लाख मैंने उधार ले लिया। ये देखो जी, 5 लाख चाहिए था, 4 लाख मेरा खुद का लगा हुआ है, 1 लाख मैंने उधार लिया, तो फिर इक्वल आ गया यार। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते, क्या पता ऐसा ना हो हमेशा। मान लो मुझे चलाने को बिजनेस 5 लाख ही चाहिए था, मेरे पास 2.5 लाख रुपया पड़ा था, तो मैंने 2.5 लाख कहाँ से ले लिया होगा, उधार ले लिया होगा। उससे कम तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, 5 लाख से कम तो फिर ये इक्वल आ गया। मतलब ए इक्वल एल प्लस सी हमेशा सही होता है। ये इक्वेशन है, इसको लर्न करने की जरूरत है तुम्हें। अरे यार, कितना पैसा चाहिए था बिजनेस चलाने के लिए, असेट्स, कितना हमारा है कैपिटल, कितना बाहर से लिया हुआ है लाइबिलिटीज, तो ए इक्वल एल प्लस सी होगा। मेरी जेब में 40 रुपये हैं, 30 रुपये मेरे खुद के हैं, मैं कह रहा हूँ मेरी जेब में 40 रुपये हैं, अरे 30 रुपये मेरे खुद के हैं, तो मैं कह रही 40 10 रुपये कहाँ से आएंगे, मैंने उधार लिया होगा, 30 ही है मेरे खुद के, तो ए इक्वल एल प्लस सी होता ही होता है हमेशा। ये इसको पता क्या बोलते हैं, मेरी बुक में क्वेश्चन करेंगे इसमें हमने, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इक्वेशन है कोई, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें पता ही है, 10th में ही पढ़ते आए हम। यार मेरी जेब में 70 रुपये है, 40 रुपये मेरे खुद के हैं, कहता है यार 40 तेरे खुद के हैं तो तेरी जेब में 40 होने चाहिए, 70 कहाँ से आ गए? मैंने कहा 30 मैंने उधार ही लियो, एक सिंपल सी बात है। तो वही तो कह रहा है 70 रुपये चाहिए, 70 रुपये है मेरी जेब में, 40 मेरे खुद के हैं। तो मैंने कहा 70 है तेरी जेब में, 40 तेरे खुद के, मतलब क्या है, 30 उधार लिए होंगे। तो ए इक्वल एल प्लस सी, सिंपल सी तो बात है कि ये एक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी, ठीक है सर। तो ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, समझना, धीरे धीरे करके करेंगे काम में। ये बात याद रखना, असेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सिंपल सी बात है ए, हाँ, और ए इक्वल एल प्लस सी हमने करके देखा प्रूफ, सिंपल सी बात है। अकाउंटिंग क्या, रिवीजन कर लो ना एक बार। प्रोसेस रिकॉर्ड करने का, ट्रांजैक्शन किसमें, बुक्स ऑफ एंट्री, बुक ऑफ एंट्री क्या बोलते हैं, जर्नल। जिस बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगे जर्नल बोलेंगे। ठीक है जी, मान गया बात में। अब ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं अकाउंटिंग के दो ही, एक तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है किसका, बिजनेस ट्रांजैक्शन का, दूसरा बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना है सिस्टमेटिकल, उसको बोलते हैं हम क्या, जर्नल के बनाएंगे, फिर उसके लिए अकाउंटिंग बोलेंगे। क्यों रिकॉर्ड करना होता है इसको, ऐसा अपने मतलब सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना होता है इसको, क्योंकि हमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ ईयर कितना प्रॉफिट और लॉस रहा फॉर्म का वो देखना है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये कर लिया अकाउंटिंग इक्वेशन पे, अगले लेक्चर में इसमें हम क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, ठीक सर।